हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं खिलजी वंश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, रिहला रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा इब्न बतूता। क्या होगा, इब्न बतूता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक उत्तरी अफ्रीका के निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इस पद पर वह 8 वर्षों तक रहा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जिसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मंदिर को कुशक ए सीरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर सीरी दूसरी दिल्ली की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज ए खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया। इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है हमारा, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो इनका किस शहर से संबंध है, तो चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया, तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन ने 7 माह तक युद्धरत होने के कारण पश्चात रतन सिंह की ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो राइट आंसर होगा हमारा लघु उद्योगों पर कर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था, जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित की। इसने कृषि पर कर के तहत भू राजस्व की दर की उपज कर 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा गड़ी कर, जो घरों, आवास एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खिलजी वंश का
प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये हमारे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, दो बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलो खारी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मालिक काफूर को भेजा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विचित क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनऊती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से तुगलक वंश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तुगलक वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहांपनाह नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। जहांपनाह को दिल्ली के 7 नगरों में चौथा नगर कहा जाता है, जिसे मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमणों से बचने के लिए बनवाया गया था। जहांपनाह नगर की सीमा पिथौरागढ़ और सीरी दोनों नगरों के पारकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? मोरक्को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, 3 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। वर्ष 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो राइट आंसर होगा मोरक्को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काकती राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किस द्वारा किया गया था? यह जो है दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, 13वीं शताब्दी में काकती राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकती साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकती राजवंश का उत्कर्ष 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी।
ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो राइट आंसर होगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के काल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। इतिहासकारों के मत में 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये वंश के थे गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450 और लोदी वंश 1451 से 1526। 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया था, वो किसके लेखक कौन थे? तो गिरीश कार्नाड थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तुगलक गिरीश कार्नाड द्वारा लिखित 1964 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। 13 दृश्यों का यह नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। नाटक में नायक तुगलक को महान विचारों और एक भव्य दृष्टि के रूप में चिंतित किया गया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? किस सम्राट ने, क्या बोल रहा है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु एवं इतिहासकार बदूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा का सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो राइट आंसर होगा दौलताबाद। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियुक्ति मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी प्रयोग के कारण एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नाम से सिक्के का प्रचलन करवाया, किंतु इसका यह प्रयोग असफल हो गया। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खां ने कागज की मुद्रा चलाई थी, जिसे चौ कहा जाता था। उसका यह प्रयोग सफल हुआ था। ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? फुतुहात ए फिरोज शाही ने उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया था। तो राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। फुतुहात ए फिरोज शाही ने फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें आद्रा एवं बिक कहा गया। फिरोज ने अपने शासनकाल में
24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत कर केवल 4 प्रकार के कर खराज लगान, खुम्स, युद्ध के, लूट के माल, जाजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश, ठीक है, दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार हरियाणा, फिरोज शाह दिल्ली, फतेहाबाद हरियाणा, जौनपुर उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख थे। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।